दैनिक सुप्रभात के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस जर्नी में आपका। और आज हम आपके बीच में फिर से एक बार उपस्थित हैं डेली टॉप 10 करंट अफेयर के एक विशेष एपिसोड के साथ, जिसमें हम आपके साथ बीच में लाते हैं 10 ऐसे सवाल जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच में, उसमें से पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है कि आईसीसी ने किस क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता अभी हाल ही में निलंबित की है, यानी किसको सस्पेंशन का सामना करना पड़ा है, आपको बताना है। यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने निम्न में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, यूएसए क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। अगर हम बहुत गौर करेंगे अगर विकल्प पर, तो विकल्प थोड़ा हल्का कर दे रहा है इस सवाल को, और सही आंसर है यूएसए क्रिकेट बोर्ड। कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं जिसको पूरा नहीं किया गया यूएसए बोर्ड के द्वारा, इसलिए आईसीसी ने उसे निलंबित कर दिया। थोड़ा सा हम नजर डालते हैं कि उससे क्या टर्म कंडीशन है। तो कोई देश आईसीसी का मेंबर बनता है तो उसे अपने बोर्ड को नेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करना होता है। यूएसए बोर्ड ऐसा नहीं कर पाया, इस कारण से यूएसए की सदस्यता को अभी निलंबित कर दिया गया। देखिए, 24 सस्पेंशन के बाद ही यूएसए टीम आईसीसी के मैच खेल सकेगी। इससे एक बात तो स्पष्ट उठता है कि ऐसा नहीं कि अभी आईसीसी के मैच यूएसए क्रिकेट बोर्ड को खेलने के लिए मना कर दिया गया है और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा नहीं है। 24 सस्पेंशन के बाद भी वो टीम खेल सकती है। किसी टीम को मैच खेलने के लिए राइट्स खत्म नहीं होते हैं। एक नज़र हम आईसीसी पर डालते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसका नियमन करती है, नियंत्रण करती है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय 1909 से, यानी जब 1909 ईस्वी में की स्थापना हुई उस समय से लेकर इसका मुख्यालय 2005 ईस्वी तक लंदन में था, लेकिन बाद में इसके मुख्यालय को परिवर्तित किया गया है और वर्तमान में ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। 2005 ईस्वी से इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आईसीसी का आरंभिक मुख्यालय कहाँ था, तो आरंभिक मुख्यालय लंदन में और वर्तमान में उसका मुख्यालय है दुबई में। इसकी मेंबरशिप 110, यानी इसके 110 सदस्य देश हैं और वर्तमान में जानते हैं भारत के जैसा इसके चेयरमैन है। चलिए, अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी अपीलीय अधिकरण जीएसटीएटी का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा जीएसटी अपीलीय अधिकरण का औपचारिक उद्घाटन किया गया कहाँ? विकल्प आपके लिए है मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई। सही आंसर है इसका कि न्यू दिल्ली में इसका किया गया है। तीसरा सवाल आपके लिए है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उसका साइंस समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो साइंस है वो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में किया जा रहा है, इसकी मेजबानी। देखिए, और इस बार का जो थीम रखा गया है वो है द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन अटेनिंग द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। ये थीम है इस बार के सम्मेलन का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो साइंस समिट हो रहा है उसका। देखिए, 23 सितंबर को यूएनजीए की हाई लेवल डिबेट की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में की गई। चलिए, अगला सवाल हमारे लिए है, आपके बीच में है। भारत का पहला AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया गया है? भारत का पहला AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा? बेतला, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा और बांधवगढ़। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है, बेतला में कि जिम कॉर्बेट में कि काजीरंगा में या फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो इसका सही आंसर है बेतला नेशनल पार्क
जैसा कि आप जानते होंगे कि बेतला नेशनल पार्क हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में है, और यह पलामू टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। यानी बेतला नेशनल पार्क जो है वह पलामू टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है, जिसका एरिया 226.32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1974 में टाइगर रिजर्व के रूप में हुई थी और बाद में 1986 ईस्वी में नेशनल पार्क बना। यानी पहले टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई पलामू और उसके बाद यह बेतला नेशनल पार्क बना 1986 ईस्वी में। तो अगला सवाल हमारे लिए है, प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? यानी जो भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए भी किस सरकार के द्वारा हाल ही में बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही आंसर है केरला के द्वारा इसका उद्घाटन इसकी शुरुआत की गई है। इस स्कीम का नाम है नोरका केयर और 1 नवंबर 2025 से इसे लागू किया जाएगा। यह एक पेड बीमा योजना है। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, देखिए DRAVYA पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा, यानी द्रव्य DRAVYA द्रव्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सही आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। आयुष के ऊपर थोड़ा सा हम एक नज़र अब डालते हैं। तो देखिए यह आयुष को बढ़ावा देने के लिए 2014 में आयुष मंत्रालय बनाया गया। यानी 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2014 वह वर्ष है जिस वर्ष में NDA की सरकार बनती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और तब ये स्वास्थ्य विभाग था उसका ही नाम बदल करके आयुष विभाग रख दिया गया। और इससे एक उम्मीद की गई कि आयुष का जो फुल फॉर्म बनाया गया, आयुर्वेद को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को, फिर जो यूनानी पद्धति है चिकित्सा की उसको भी महत्व दिया गया, सिद्धि और होम्योपैथी, इस सारे सबके पहले लेटर से आयुष मंत्रालय यानी आयुष शब्द की उत्पत्ति की हुई है। इसके जो वर्तमान मंत्री हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव आयुष मंत्री हैं अभी वर्तमान में। अगला सवाल हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। आपको बताना है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 24 सितंबर, 27 सितंबर महीने में बहुतों सारे दिवस को आपने देखा। और हम जब आपके बीच में 10 सवाल के साथ होते हैं तो बराबर हम शायद प्रत्येक दिन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो दिवस और दिन से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर है 26 सितंबर। हाल ही में भारतीय वायुसेना के MiG 21 लड़ाकू विमानों की विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है इसका चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है। और अगला सवाल है, PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये उसके खाते पर भेजने का कार्य आरंभ किया, हस्तांतरित किया है खाते पर? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आप थोड़ा अनुमान भी लगा सकते हैं जिस राज्य में विधानसभा चुनाव निकट है, और वह राज्य अपना ही राज्य है बिहार में 10-10 हज़ार रुपया। देखिए 26 सितंबर को यह स्कीम आया और 10-10 हज़ार रुपये स्थानांतरित होने लगे हैं। चलिए बिहार जैसा कि हम जानते ही हैं अपने राज्य की राजधानी पटना है, नीतीश कुमार CM है और आरिफ मोहम्मद खान जो है सो इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं। वही लोकसभा के 40 और राज्यसभा के 16 सीट वाला राज्य है यह। और राज्य विधानसभा सीट पर तो सबकी नज़र है इस बार, क्योंकि इस 243 के आंकड़े से ही 2025 के बाद 2026 में बिहार किसके हाथों में जाएगा ये तय होने वाला है। और अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ
FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। दुबई, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो सही आंसर है इसका। न्यूयॉर्क में अभी यह बैठक हुई जिसकी मेजबानी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। आज के 10 सवाल के साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज भर के लिए बस इतना ही, फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।